गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का नया केस। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट एफबीयू में कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। सीबीआई का दावा है कि गैरकानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस यूनिट पर विरोधी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और जुडिशरी मेंबर्स की जासूसी का भी आरोप है। फीडबैक यूनिट केजरीवाल सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद बनाई थी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी केसी मीणा ने एफबीयू को लेकर शिकायत भी की थी, जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई थी। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी थी। सीबीआई का कहना है कि यह यूनिट राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करती थी। यूनिट की 40% रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लैंड फॉर जॉब स्कैम तेजस्वी से 25 मार्च को पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई के सामने पेश हो। जांच एजेंसी बोली गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब केस में मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना ही होगा। सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि वे पेश हो क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं। अगर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं तो उनसे कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी ने कोर्ट में कहा कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में वे बार बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते। इस पर सीबीआई ने कहा कि शनिवार को बजट सत्र नहीं होता, वे इस दिन आ सकते हैं। साथ ही एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीआई ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इन्फ्लुएंजा H3N2 से देश में अब तक 10 मौतें। सबसे ज्यादा 58 केस महाराष्ट्र में। 24 घंटे में मुंबई में 4 नए मरीज मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से देश में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें H3N2 से पीड़ित मरीज 58 मरीज हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 4 मरीज H3N2 और 28 H1N1 के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। दोस्तों, राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बीजेपी बोली यह ड्रामा है, उन्होंने अमरनाथ के लिए जमीन नहीं दी थी। जी हां दोस्तों, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती शिवलिंग का जलाभिषेक कर चर्चा में आ गई है। ये मंगलवार यानी कि 14 मार्च को पुंछ के नवग्रह मंदिर पहुंची थी। वहां उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उन्होंने मंदिर में बने यशपाल शर्मा की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। भाजपा ने महबूबा के मंदिर जाने को ड्रामा बताया। पार्टी ने कहा कि कभी महबूबा ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले महबूबा 2017 में गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में भी जा चुकी है। तब वे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। महबूबा ने कहा कि यह मंदिर पीडीपी के बड़े नेता यशपाल शर्मा ने बनवाया था। उनका बेटा चाहता था कि मैं मंदिर के अंदर जाऊं। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो किसी ने मुझे जल से भरा बर्तन थमा दिया। अगर मैं उसे लौटा देती तो गलत होता, इसलिए मैंने वह जल चढ़ा दिया। वहीं दोस्तों, बीजेपी इसे महबूबा मुफ्ती का ड्रामा बता रही है। वहीं देवबंद के मौलाना असद कासमी ने महबूबा के मंदिर जाने और वहां के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विरोध किया। कासमी ने कहा कि महबूबा ने जो किया वह गलत है, यह इस्लाम के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले अडानी मुद्दे पर डरे पीएम मोदी, वे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे। प्रधानमंत्री बताए अडानी से उनका क्या रिश्ता है। जी हां दोस्तों, लंदन में दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली। सब कुछ यहां वहां से जुटाया था। यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है। दरअसल प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं। वे बताए कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने यह सारी बात
बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा। मैं सांसद हूं और संसद मेरा मंच है। राहुल ने कहा कि अडानी को श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में ठेके मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच क्या बात हुई? पीएम जी उनके जवाब नहीं दे पाए। मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मेरी जिम्मेदारी अपनी बात संसद में रखने की है। मुझे कल संसद में अगर बोलने का मौका मिलता है तो वहां मैं डिटेल में इस विषय पर अपनी बात रखूंगा। हालांकि लगता है कि वे मुझे पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो बंदा मुझे वोट न डाले उनको जाकर छित्तर फेरने चाहिए। भाजपा सांसद किरण खेर के बिगड़े बोल। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ की सांसद और भाजपा नेता किरण खेर एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने यह बयान तब दिया जब वह बुधवार को शहर के राम दरबार कॉलोनी में बने एक कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन समारोह में पहुंची थी। भाजपा सांसद ने कहा कि हल्लो माजरा के दीप कॉम्प्लेक्स की पूरी सड़क बनवाई, वहां पानी भर जाता था। अब दीप कॉम्प्लेक्स का एक भी बंदा मुझे वोट न डाले तो बड़ी लानत की बात है। जाकर छित्तर यानी कि जूते फेरने चाहिए इनको। इतने पैसे देकर मैंने उनका काम किया है। किरण खेर ने आगे कहा कि मैं काम तो करवा दूंगी, लेकिन काम के बदले में मुझे क्या मिलेगा? भाजपा सांसद ने जैसे ही छित्तर फेरने वाली बात कही, वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। इस समारोह में सांसद खेर के साथ शहर के महापौर अनूप गुप्ता और आयुक्त आनंदिता मित्रा भी मौजूद थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान को गिरफ्तार करने घर पहुंच रही पुलिस, समर्थक भी जुटे, कोर्ट ने नहीं दी राहत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। इसी बीच गुरुवार को एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। पुलिस पूर्व पीएम की गिरफ्तारी को लेकर उनके लाहौर स्थित घर पहुंची। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के समर्थकों ने कंटेनर रखकर पार्टी अध्यक्ष इमरान खान के आवास के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। पुलिस इमरान खान के घर से कुछ ही दूरी पर खड़ी है। कोर्ट ने तोशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की इमरान खान की अर्जी खारिज कर दी है। दोस्तों, कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार कर 18 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले जिला अदालत के जज ने गुरुवार को कहा था कि यदि इमरान खान अदालत में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वह इस्लामाबाद पुलिस को भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने से रोक देंगे। जज जफर इकबाल ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले में तोशखाना सौगातों का ब्यौरा छिपाने को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चलाने की दरख्वास्त की गई है। कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ 28 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस्लामाबाद पुलिस को 18 मार्च को उन्हें अदालत में लाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुश्किल में फंसे रविंद्र चंद्र अश्विन, एलन मस्क से ट्विटर पर लगाई गुहार, खास पोस्ट लिखकर मांगा सुझाव। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रविंद्र चंद्र अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया। रविंद्र चंद्र अश्विन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह दोस्तों फैंस के साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मदद के लिए उन्होंने सीधे ट्विटर के मालिक एलन मस्क से गुहार लगाई। उन्होंने इसके लिए एक खास पोस्ट भी किया है। अश्विन ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि ओके, मैं 19 मार्च से अपने ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित कैसे कर सकता हूं? मुझे पॉपअप्स आते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई लिंक स्पष्ट नहीं होता। एलन मस्क, आप हमें सही दिशा दिखाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल से सवाल, क्या संवैधानिक संकट था जो विश्वास मत बुलाया? यह लोकतंत्र की दुखद तस्वीर है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल किए। सीजीआई ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के कारण उनकी भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले की सुनवाई सीजीआई की अध्यक्ष वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। मामले में 5 याचिकाएं दायर की गई है। सीजीआई ने कहा कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने उनसे कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है? विश्वास मत क्यों बुलाया? क्या कोई संवैधानिक संकट था? किसी की सुरक्षा विश्वास मत बुलाने का आधार नहीं हो सकती। राज्य की सरकार को गिराने में राज्यपाल अपनी मर्जी से सहयोगी नहीं हो सकते। लोकतंत्र में यह एक दुखद तस्वीर है। राज्यपाल को खुद से यह पूछना चाहिए कि 3 साल का खुशहाल रिश्ता एक रात में कैसे टूट गया। राज्यपाल बेखबर नहीं हो सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,